नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान पहचान पर। और आज हम कक्षा 12 मानव भूगोल के मूल सिद्धांत जो ज्योग्राफी की किताब है उसका जो तीसरा अध्याय है मानव विकास, इसके तीसरे पार्ट को पढ़ने वाले हैं। और ये जो तीसरा पार्ट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इसको अगर आपको अच्छी तरीके से समझना है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। और हाँ, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, अपने इस चैनल पर पहली बार है, तो वो इसको सब्सक्राइब ज़रूर करे। और पहले से जो व्यूअर्स बने हुए हैं, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वीडियो को, तो वो कमेंट करें, लाइक करें एंड शेयर करें। हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे मानव विकास का मापन और अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। ये दो पॉइंट आज हम कवर करने वाले हैं, लेकिन इससे पहले आपको वो दोनों वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेंगी, तभी आपको ये चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जब तक आपको मानव विकास का अर्थ क्या है ये चीज़ समझ नहीं आएगी, आप इसका मापन कैसे पढ़ सकते हो। और साथ साथ मेन जो बात है आज की वो ये है कि अगर आपने इस टॉपिक को अभी तैयार कर लिया तो आपको एग्ज़ाम टाइम में स्ट्रेस एंड बोदरेशन बिल्कुल भी नहीं होगी। तो इसीलिए अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए ताकि आपका सिलेबस कवर हो जाए, आपका रिवीजन हो जाए और आप कॉन्फिडेंट हो जाओ। देखो, कॉन्फिडेंट जो होता है एक स्टूडेंट का, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम टाइम के अंदर। स्ट्रेटेजी मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा और पेपर को अटैम्प्ट करने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगा एग्ज़ाम टाइम्स के से पहले। लेकिन उससे पहले हम अपने जो मेन कंटेंट्स जो हैं उनको पढ़ेंगे अच्छे से। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है मानव विकास और इसके साइड में आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा UNDP। मैंने जैसा कि आपको पहले बताया, इसमें हम इन दो पॉइंट्स को कवर करेंगे, मानव विकास का मापन और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं। लेकिन इनको शुरू करने से पहले आपको ये समझना जरूरी है कि मानव विकास का जो मापन है, जो रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, वो कौन करता है। तो देखिए, सन 1990 से UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो ये रिपोर्ट तैयार करता है। और इसमें इस रिपोर्ट में होता क्या है, इसमें जो जितने भी जो देश हैं उन देशों को एक क्रम प्रदान किया जाता है, यानी कि मानव विकास में उनका स्तर ऊंचा है या नीचा है वो निर्धारित किया जाता है। अब यहाँ पे इनको क्रम निर्धारित करने का पैमाना क्या है उस चीज़ को हम पढ़ेंगे इसी चीज़ों के अंदर। बट पहले आप यहाँ देखिएगा मानव विकास सूचकांक, क्योंकि मानव विकास मापन जो हम कर रहे हैं उसमें हम दो पॉइंट्स कवर करते हैं, यानी इस सूचकांक के अंदर दो बिंदुओं को शामिल किया जाता है। पहला जो बिंदु है वो है मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ये जो HDI जो है, इसके आधार पे हम इसमें कुछ एक एलिमेंट्स लिए जाते हैं, कुछ एक क्राइटेरिया रखा जाता है, उसके आधार पे हम मापन करते हैं। और दूसरा आता है मानव गरीबी सूचकांक, ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स। अब आपके लिए एक पहला प्रश्न जो आप कमेंट करके मुझे आंसर देंगे वो ये है कि वर्तमान में मानव गरीबी सूचकांक को किस नाम से जाना जाता है। आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा है या फिर इसके बारे में कुछ आपने रिसर्च किया तो आप मुझे बताइएगा मानव गरीबी सूचकांक का वर्तमान में क्या नाम है, कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। हम बात कर रहे हैं मानव विकास सूचकांक की। एक्चुअल में मानव विकास सूचकांक 3 आयामों के ऊपर डिपेंड करता है। वो 3 आयाम कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुँच। ये तीनों जो आयाम हैं, सिर्फ इन्हीं तीनों आयाम के आधार पे मानव विकास सूचकांक निकाला जाता है। और यहाँ पर मानव विकास सूचकांक के अंतर्गत रैंकिंग जो दी जाती है, रैंकिंग किस 0 से 1 के स्कोर के बीच में, यानी रैंकिंग का मैं यहाँ पे आपको जो अर्थ बता रहा हूँ वो स्कोर होता है। 0 से 1 के बीच के अंतर्गत प्रत्येक देश को एक स्कोर मिलता है। उस स्कोर के आधार पे हम ये देखते हैं कि वो देश मानव विकास में उच्च स्तर पर है, मध्यम पर है या निम्न पर है। इस तरह हम आइडिया लगाते हैं। तो 0 से 1 का जो स्कोर होता है वो पॉइंट्स के अंदर चलता है। जो देश 1 के ज़्यादा नज़दीक होगा वो देश क्या होगा? मानव विकास में उच्च स्तर पर होगा। और जो 0 के नज़दीक होगा वो मानव विकास में सबसे निम्न स्तर पर होगा। ये हमें देखना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन और लिखी है, संसाधनों के वितरण में कमी, यानी कि मानव विकास सूचकांक जो है वो उसके अंदर एक कमी है। वो कमी क्या है? ये संसाधनों के वितरण में जो कमी है उसको शो नहीं करता, ठीक है। हम बात करते हैं, इसने 3 पॉइंट्स बहुत अच्छे कवर किए हैं। स्वास्थ्य, यानी कि एक देश जो है उसके जो नागरिक हैं उनका स्वास्थ्य सही है तो हम कहते हैं कि वो देश क्या होगा? विकसित होने की कैटेगरी में धीरे धीरे शामिल हो जाएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि स्वास्थ्य के अंतर्गत पैमाने क्या हैं। इसके अंतर्गत जो पैमाना है वो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये हमें देखना होता है, ठीक है। फिर आता है शिक्षा। शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता, इसमें 2 एलिमेंट शामिल करेंगे हम, ध्यान से देखिएगा। शिक्षा के अंतर्गत 2 एलिमेंट शामिल हैं। पहला है प्रौढ़ साक्षरता दर और दूसरा है सकल नामांकन अनुपात। जो प्रौढ़ साक्षरता दर है, इसमें हम एक विशेष उम्र के दौरान जो शिक्षा का जो स्तर है उसको मापने का काम करते हैं।
और यहाँ पे ग्रॉस एनरोलमेंट जो रेशियो है, सकल नामांकन अनुपात, यानी कि विद्यालय में जो नामांकित जो बच्चे हैं उनकी हम बात करते हैं। तो ये जो दोनों पॉइंट्स आते हैं ये शिक्षा के अंतर्गत रखे गए हैं। तीसरा पॉइंट आता है संसाधनों तक पहुंच। अब इसको मापने के लिए HDI के अंतर्गत क्रय शक्ति को शामिल किया गया और ये क्रय शक्ति जो है वो अमेरिकी डॉलर के अंतर्गत मापी जाती है। ये जो तीनों चीज़ें आपको दिखाई दे रही है ना, ये तीनों कंसेप्ट आपको अगर याद हो, मानव विकास का संप्रत्यय किसने प्रतिपादित किया था, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो पहले वाली जो वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था मानव विकास सूचकांक को प्रतिपादित करने का श्रेय पाकिस्तान के अर्थशास्त्री डॉक्टर महबूब उल हक को जाता है। तो उन्होंने इन्हीं तीनों चीज़ों के बारे में बताया था। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट्स हमें कवर करने हैं इसके अंतर्गत। आपको मेनली जब ये क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत आता है तो पूछा जाता है मानव विकास सूचकांक क्या है, तो आप इन तीनों पॉइंट्स को उसके अंतर्गत शामिल करोगे। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि मानव विकास सूचकांक में यहाँ पे आप देखिएगा, थोड़ा सा आपको दिख रहा हो तो ये जो स्कोर है 0.983, ये जो स्कोर है ये 1 के नज़दीक है। तो 0.983 शो कर रहा है कि मानव विकास सूचकांक में कोई देश उच्च कैटेगरी के अंतर्गत है, उच्च श्रेणी में है, जबकि 0.268 जो है वो लोअर कैटेगरी को शो करता है। ठीक है, तो ये बात थी मानव विकास सूचकांक की। अब निकाला कैसे जाता है भाई इसको, इसमें क्या होता है, इन सब की वेटेज निकाली जाती है और सारी फाइनल वेटेज आने के बाद उसको 3 से डिवाइड कर दिया जाता है और वो क्या होता है, एवरेज आ जाता है और उसी के आधार पे ये पॉइंट्स दिए जाते हैं प्रत्येक देश को, तभी जाके उस देश में मानव विकास का स्तर मापा जाता है। ठीक है, नंबर 2 हम बात करते हैं मानव गरीबी सूचकांक। देखिए मानव गरीबी जो सूचकांक है, इसके नाम, अभी इसका नाम चेंज हुआ, मैंने आपको पूछा था कमेंट करके। ये क्या करता है, ये मानव विकास में कमी को दर्शाता है और दूसरा पॉइंट ये बिना आय वाला माप है। ये 2 बातें आपको याद रखनी है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। मानव विकास में कमी को और दर्शाने का काम कौन करेगा, मानव गरीबी सूचकांक, और दूसरा आता है बिना आय वाला माप, ये है कौन सा, मानव गरीबी सूचकांक। इसमें हम 4 बातें देखते हैं, देखिए ध्यान से। नंबर 1, 40 वर्ष तक जीवित न रहने पाने की जो संभाव्यता है उसको शामिल करेंगे, यानी कि 40 वर्ष तक जो लोग जीवित नहीं रहते हैं उनकी संख्या की हम बात करते हैं, संभाव्यता की बात करते हैं। प्रौढ़ निरक्षरता दर क्या है, प्रौढ़ निरक्षरता दर क्या है। तीसरा है स्वच्छ जल तक पहुँचने होना, ऐसे कितने लोग हैं संख्या में। और चौथा है अल्प भार वाले छोटे बच्चों की संख्या, यानी जो बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इन चारों पॉइंट्स को मानव गरीबी सूचकांक में बांटा जाता है। सिर्फ ये 2 ही सूचकांक हमने क्यों लिखे हैं, क्योंकि मानव विकास जो UNDP जो प्रस्तुत करता है वो इन्हीं दोनों को संयुक्त रूप से मिला के फिर प्रस्तुत करता है, फिर क्रम करता है, निर्धारण करने का काम करता है अलग अलग देशों का। हालांकि इसके और भी सूचकांक हैं, आप में से अगर कोई कमेंट करके मुझे बताना चाहे कि ऐसे और कौन कौन से सूचकांक हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक भ्रष्टाचार सूचकांक भी हो सकता है, तो और भी अलग अलग तरह के स्कोर होते हैं। अब यहाँ पे इसके जस्ट नीचे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 1 नंबर में भी फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है और हाफ ईयरली एग्जाम के अंदर भी पूछा जाता है, कई बार तो सेट की परीक्षा के अंदर भी पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सा देश है जो राष्ट्रीय प्रसन्नता सूचकांक प्रदर्शित करता है। वो भूटान देश है। प्रसन्नता, देखो भूटान एक ऐसा देश है जो ये कहता है कि भौतिक वस्तुएं ज़्यादा ज़रूरी नहीं है बल्कि लोगों का खुश रहना ज़रूरी है, और इसी आधार पर सूचकांक निकालता है भूटान देश। तो आपको याद रखना है, एग्जैक्टली शॉर्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंतर्गत, आपको नाम याद रखना है भूटान। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। दूसरा पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय तुलनाओं का। अब ये जो आपको यहाँ पे डेटा दिख रहा है, ये 2020 के जो आंकड़े हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने डेटा लिखा है। आपकी NCERT की जो लेटेस्ट पब्लिश जो बुक है 2023-24 की, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे ये चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 3 कॉलम मैंने बनाई हैं। सबसे पहली कॉलम है लेवल्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि स्तर, मानव विकास का स्तर की बात कर रहे हैं हम। अब स्तर 4 तरीके का दिखाया गया है, अति उच्च, उच्च स्तर, मध्यम स्तर और नीचे नीचे जो शायद आपको कम विजिबल होगा, ये निम्न स्तर आता है। सेकंड जो कॉलम है इसमें मानव विकास के स्कोर को दर्शाया गया है, और जो थर्ड कॉलम है इसमें कुल देशों की संख्या दर्शाई गई है। अब मैं आपको इसको एक बार डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले लेवल की हम बात करते हैं अति उच्च। इसमें जो स्कोर होता है वो 0.800 से ऊपर का स्कोर होता है, और ऐसे टोटल 2020 की रिपोर्ट के अनुसार टोटल 66 कंट्रीज़ हैं, 66 कंट्रीज़ हैं, 66 देश हैं। दूसरा इसमें लेवल आता है उच्च लेवल या उच्च स्तर की बात करते हैं हम। इसका जो स्कोर होगा वो 0.700 से 0.799 के बीच में होगा, और ऐसे टोटल 53 देश हैं, 53 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तीसरा आता है मध्यम स्तर,
और मध्यम स्तर का जो स्कोर होगा वो 0.550 से 0.699 के बीच में होगा, और इसमें टोटल 37 देशों को शामिल किया गया है। ठीक है, और चौथा और लास्ट है इसके अंदर जो स्तर है, लेवल बनाया गया है, वो है निम्न स्तर। इसमें 0.549 से नीचे तक का रैंक आता है या इससे कम के रैंक को शामिल किया गया है, और ऐसे टोटल 33 कंट्रीज़ हैं, 33 देश हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं मैंने 2020 के आंकड़ों के अकॉर्डिंग आपको बताई हम। देखिए, मेन जो कंसेप्ट है वो अब मैंने आपको इसका सारा का सारा समझा दिया। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं। इससे पहले मैं आपको वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताऊं, आप एक काम कीजिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर मैं आपको वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स कौन से हैं मैं आपको अभी बताता हूँ। लेकिन उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए पहले एक बार। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं उस फैक्ट की, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ लेटेस्ट रिपोर्ट। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है 2021 की HDI के अकॉर्डिंग, उसमें भारत की रैंकिंग क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं 2021 की रिपोर्ट, अगर मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट बताऊं तो उसमें भारत की जो रैंकिंग है 132वीं रैंकिंग है, और टोटल ये 191 कंट्रीज़ के अंतर्गत है। देखो, 100 यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, टोटल 191 देशों को शामिल किया गया, जिसमें भारत का स्थान आता है 132वां। अब आप देखिए कि भारत की जो स्थिति है वो 132वीं रैंक पे है। लास्ट ईयर अगर मैं बात करता हूँ तो उसमें भारत की जो स्थिति थी वो 129वीं थी, और 189 कंट्रीज़ इसके अंतर्गत इंक्लूड की गई थी। तो लास्ट ईयर से आई थिंक ये डाटा बिल्कुल एक्यूरेट मैंने आपको लिखवाया है, बट फिर भी देखो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जो रिपोर्ट मिल रही है वो 132 की ये बिल्कुल एग्जैक्टली लेटेस्ट करंट डाटा मैंने आपको बताया है। 191 जो कंट्रीज़ थी उसमें से भारत की जो रैंकिंग है वो 132वीं रैंकिंग है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगर मैं इसके अलावा बात करूँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन की, तो लास्ट ईयर के अंतर्गत जो कंपैरिजन भारत का था वो सॉरी ये 131वीं जो रैंक थी लास्ट ईयर। ठीक है, 131वीं रैंक थी, और टोटल 189 कंट्रीज़ में से ये रैंक थी भारत की। अब की बार जो रैंक है वो एक स्तर की सुधरी है, 132वीं रैंक है। ठीक है, 191 देशों के अंतर्गत, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसमें से बात करता हूँ सबसे उच्च स्तर वाले, या जो हाई, अति उच्च लिखा ना हमने यहाँ पे, या मैं बात करता हूँ हाई लेवल वाले जो ह्यूमन डेवलपमेंट कंट्रीज़ हैं, उनमें सबसे टॉप नंबर 1 पे कौन आता है। तो पहला देश आता है उसके अंतर्गत स्विट्ज़रलैंड, और स्विट्ज़रलैंड का जो स्कोर रहा है वो है 0.962। उसके बाद आता है नॉर्वे का नंबर 0.961। थर्ड आता है, थर्ड जो रैंकिंग है वो है आइसलैंड की 0.959। फोर्थ नंबर पे आता है हांगकांग, जो कि चाइना का पार्ट इसमें दिखा रखा है, 0.952। फिफ्थ आता है ऑस्ट्रेलिया 0.951। सिक्स्थ आता है डेनमार्क 0.948। सेवन्थ आता है स्वीडन 0.947। एट्थ जो रैंक आती है वो है आयरलैंड की 0.945। नाइन्थ जो रैंक है वो है जर्मनी की 0.942, और 10th जो रैंक है वो है नीदरलैंड्स की 0.941। तो टोटल 10 रैंकिंग मैंने आपको बताई है 2022 के डाटा के अकॉर्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप इस वीडियो को दोबारा देखिए, सुनिएगा। और हाँ, जब मैं ये रैंक बोल रहा हूँ तो मैं आपको साइड में इनका स्क्रीनशॉट भी दिखा रहा हूँ, आप इसको ध्यान से देखिएगा और इसको नोटबुक में नोट जरूर करिएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये था भाई ओवरऑल रैंकिंग की बात। अब बात ये आती है कि जो ये रैंकिंग है हाई, किसी की रैंकिंग हाई आ रही है, किसी की लो आ रही है, ऐसा क्यों, क्या रीज़न हो सकता है। देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। स्विट्जरलैंड जैसे जो देश हैं वो क्या करते हैं, वो सामाजिक कल्याण की तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं, यानी कि ये देश जो वहाँ के जो नागरिक हैं उनकी तरफ ध्यान देते हैं, उनका ध्यान युद्ध, अशांति या इस तरह की किसी भी चीज़ पर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। अराजकता की जो स्थिति होती है, ठीक है, इस प्रकार की कोई भी सिचुएशन उनके अंतर्गत नहीं होती। वो पूरा का पूरा ध्यान किसके ऊपर रखते हैं, वहाँ के लोगों के कल्याण के ऊपर, सामाजिक भलाई में। जबकि जो निम्न स्तर पे जो देश आते हैं या उनके अंतर्गत जो मानव विकास का जो स्तर निम्न रहता है, उसका मुख्य कारण यही विपरीत इसके आप जो फैक्टर्स हैं उनको काउंट कर सकते हो। जैसे उन देशों में को खतरा रहता है युद्ध का, या वहाँ पे राजनीतिक परिस्थितियाँ ठीक नहीं होती, या मैं ये कहूँ कि वहाँ पर जो सरकारी जो नीतियाँ हैं वो समाज के कल्याण के लिए नहीं बनाई जाती। तो इस तरह बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उन देशों के अंतर्गत, ये सारी आपको ज़रूर हाईलाइट मिलेंगी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ओवरऑल
अगर मैं बात करूँ मानव विकास की, तो यूएनडीपी की जो रिपोर्ट जो 1990 से प्रकाशित कर रहा है, वो इन सब को आपके सामने डेटा के रूप में रखता है और हमें वो किस चीज़ के लिए प्रेरित करता है कि भाई जब स्विट्ज़रलैंड जैसा देश जो है, अगर मैं बात करूँ जनसंख्या के मामले में, क्षेत्रफल के मामले में, तो कई ऐसे छोटे देश भी हैं भारत से जिनकी रैंकिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन भारत का क्षेत्रफल, जनसंख्या, ये सारी चीज़ें ज़्यादा होने के बाद भी भारत की जो रैंकिंग है वो काफ़ी नीचे रही है। देखो आप 191 देशों में भारत की रैंकिंग 132वीं है, पहले नंबर पे स्विट्ज़रलैंड और 132वें नंबर पे भारत है। तो ऐसा क्यों भाई? शायद नहीं, कंफर्म हमारे देश के अंतर्गत जो ये स्विट्ज़रलैंड जो देश काम कर रहा है उस तरह के काम नहीं हो रहे, इसीलिए हमारी रैंकिंग इतनी लो है। इवन आई थिंक श्रीलंका की जो रैंकिंग है वो भी भारत से काफ़ी बेहतर है। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। चलो पेपर के अंतर्गत मैं बात करूँ तो ये प्रश्न कैसे आएगा? मानव विकास क्या है, इसके कितने स्तंभ होते हैं, कौन कौन से हैं, इसके 3 उपागम कौन से हैं, या अगर मैं विभिन्न देशों के मानव विकास की अंतर्राष्ट्रीय तुलनाएं बताइए, या ये हो सकता है कि मानव विकास सूचकांक को डिफाइन कीजिए, छोटे छोटे क्वेश्चन के रूप में। मानव गरीबी सूचकांक है उसको डिफाइन कीजिए, मानव गरीबी सूचकांक जो है उसमें किन किन पॉइंट्स को ध्यान में रखा जाता है वो आपको बताना है, और मानव विकास सूचकांक में स्कोर पूछ सकते हैं आपसे। या ये इसमें क्वेश्चन बनता है कि मध्यम स्तर पे जैसे भारत आता है उसमें मानव विकास का जो स्तर है वो मध्यम है, या उच्च स्तर वाले कौन से हैं, निम्न स्तर वाले कौन से, इस तरह के क्वेश्चन जनरल इसमें बनते हैं, वो भी मैं आपको अलग से करूँगा। फिलहाल आज की जो अपनी वीडियो है उसमें सिर्फ इतना ही, लेकिन इस वीडियो को बंद करने से पहले आप कमेंट करके बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। मे भी शायद कुछ मिस्टेक्स हो जाती हैं बोलने के अंतर्गत, तो आप प्लीज़ उसको अवॉइड कीजिएगा। एंड मेन फोकस आपका रहना चाहिए कि कंटेंट जो है, इन कंटेंट्स को आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा और समझिएगा और बार बार इसको पढ़िएगा, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए पेपर के लिए आप पहले से प्रिपेयर हो। ठीक है, फिलहाल अभी आप इस वीडियो में इतना ही, और आप अपने इस चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।